एवरीवन, आज हम लेके आए हैं लाइट रिफ्लेक्शन है रिफ्रैक्शन का पार्ट 3। क्या आपको भी रे डायग्राम याद नहीं होते और कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर देखते ही कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है? तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ खाली आज आपके लिए है। आज हम स्फेरिकल मिरर की 4 इंपॉर्टेंट रे को इतना ईजी वे में समझ लेंगे कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आप देख पा रहे होंगे डायग्राम, और डायग्राम में हमारे सिंबल्स दिए गए हैं। जिस बच्चे ने पार्ट 2 देखा होगा उसको पता भी है इन सिंबल्स का मीन्स क्या होता है और इनका वर्क क्या होता है। मैंने आपको पार्ट 2 में सब कुछ पढ़ाया, जिसने भी नहीं देखा वो जाके देख लेना। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पी क्या होता है? पी का मतलब होता है, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। पोल। बच्चों क्या होता है? पी का मतलब पोल, जो मिरर का सेंटर पॉइंट होता है। एफ का मतलब प्रिंसिपल फोकस और सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? अब आते हैं पहली इंपॉर्टेंट रे पर। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? डेफिनेशन। डेफिनेशन में हमसे क्या बोला गया है? ओके, ठीक है। A ray parallel to the principal axis after reflection passes through the principal focus in case of a concave mirror। concave mirror में ये केस होता है। देखो क्या बोला गया है, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पर इंसिडेंट यानी टकराती है और कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करती है। किससे पास करती है? फोकस से। ये केस किस में होता है? हमारे कॉन्केव मिरर में। सबसे पहले क्या आएगी? रे आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल रे आएगी, टकराएगी मिरर में, किससे पास करेगी? फोकस से। लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होता है? क्या होता है? लेकिन कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्शन के बाद रे ऐसी डाइवर्ज होती है जैसे वो फोकस से आ रही हो। बच्चों किससे आ रही हो? फोकस से आ रही है। ठीक है, इस रूल को शॉर्ट में याद रखिएगा, पैरेलल रे इक्वल फोकस। अब देखते हैं हमारा सेकेंड रूल। क्लियर? ये सब ये जो मैंने कॉन्वेक्स का बताया ये सब डेफिनेशन में लिखा है। और अपीयर डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। अब सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस एफ, डिनोट करते हैं कॉन्केव मिरर, और डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस एफ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो क्या बोला गया है, ध्यान से सुनो। जब कोई रे, ठीक है, फोकस से पास होकर कॉन्केव मिरर पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? पैरेलल हो जाती है। क्लियर? अब आ जाते हैं हम अपने कॉन्वेक्स वाले केस पे। कॉन्वेक्स में क्या बोला गया है और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? देखो डेफिनेशन में भी हमसे यही बोला गया था, द प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में अगर रे फोकस की डायरेक्शन में जाए तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे हो जाएगी? पैरेलल निकलती है। कैसे हो जाती है बच्चों? पैरेलल निकलती है। क्लियर? अब आ जाते हैं हमारे थर्ड रूल पे, फोकस इक्वल पैरेलल, याद रखना। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके थर्ड। तो डेफिनेशन क्या है? अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। क्या बोला गया है? ध्यान से सुनो। जब कोई रे, क्या बोला गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी से पास करती है तो मिरर पर टकराने के बाद उसी पाथ पर क्या आती है? वापस आ जाती है। क्या आ जाती है? वापस लौट आती है। ठीक है, क्योंकि ये क्यों होता है? क्योंकि ये मिरर पर नॉर्मल इंसिडेंस करती है। बच्चों कैसी करती है? नॉर्मल। तो समझ जाना, मतलब ये किस पे आ रही है? हमारे सेम पाथ पर वापस आ रही है। क्लियर? अब देखते हैं फोर्थ और लास्ट इंपॉर्टेंट रूल। फोर्थ में हमसे क्या बोला गया है? सेम इस तरीके से कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स में क्या? आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोला गया फोर्थ में। अ रे इंसिडेंट ऑब्लिक्वली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड द पोल ऑफ द मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक्वली फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो सबसे पहले ऑब्लिक्वली का मतलब समझो क्या होता है। इसका मतलब होता है तिरछी इंसिडेंट होती है। कैसी होती है? यानी हमारी जो रे है वो कैसी इंसिडेंट हो रही है? तिरछी। आप देख सकते हैं बेंड हो गई है। ठीक है, याद रखो, जब कोई रे पोल पर ऑब्लिक्वली यानी तिरछी इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कौन सा लॉ फॉलो करती है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सबको पता है, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, सेम इस तरीके से कॉन्केव में भी कॉन्वेक्स में भी है। अब की पॉइंट देख लेते हैं, की पॉइंट्स में क्या बोला गया है।
दिस फोर्स रे आर सफिशिएंट टू लोकेट द इमेज फॉर्म्ड बाई ए स्पेरिकल मिरर। आप सबको पता है, अगर आपने ये 4 रे याद कर ली और समझ ली तो आप कोई सा भी रे डायग्राम इजीली बना सकते हैं स्पेरिकल मिरर का। ठीक है, यूज एनी 2 रेज टू ड्रॉ द रे डायग्राम। फॉर कॉनकेव मिरर में कैसी होगी, रियल इमेज एंड फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। कैसी होगी, मिरर के फ्रंट में वो इमेज बनेगी। ठीक है, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स में कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी, आर फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, मतलब कॉनकेव में क्या होगा, फ्रंट आगे बनेगी, और कॉन्वेक्स में बिहाइंड मतलब पीछे बनेगी। तो याद रखना बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। कॉनकेव मिरर में जनरली रियल इमेज कहाँ बनेगी, सामने बनती है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होती है, वर्चुअल इमेज बनती है, और कहाँ बनती है, मिरर के पीछे यानी बिहाइंड बनती है। ठीक है, अब क्या बोला गया है, ऑलवेज शो द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। किसे डिनोट करते हैं हम, एरो से। मैंने डायग्राम में भी हमें डिनोट किया गया है, रुको। ठीक है, अब जब हमने पढ़ा था इसमें क्या बोला गया है, पैरेलल रे मीट अपीयर टू मीट अ फोकस। ये मैंने फॉर्मूला आपको पार्ट 2 में पूरा समझा दिया था, कैसे कैसे आया था और क्या क्या इसका वर्क वगैरह होता है। स्पेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आप कुछ टिप है आपके लिए, आपको रे डायग्राम की प्रैक्टिस डेली करनी है। क्लियर, हाँ, ये भी बोला गया, पी का मतलब याद रखना पोल, एफ का मतलब प्रिंसिपल फोकस, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मिलते हैं आपसे अब पार्ट 4 में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।